क्या पाकिस्तान जैसे देश के साथ इंडिया को अब भी पानी बांटना चाहिए, जो ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करता है और हर बार कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाकर भारत को लीगली घेरने की कोशिश करता है? आज हम बात करेंगे उस बोल्ड स्टेप की जो इंडिया ने उठाया इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करके और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इलीगल एंड वॉइड डिक्लेयर करके। इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे ये वाटर ट्रीटी बन चुकी है इंडिया की डिप्लोमेटिक लेवरेज और क्यों ये मुद्दा जीएस पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी दोनों से जुड़ा है। इस पूरी बातचीत की शॉर्ट नोट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Welcome to Civil 360, the only UPSC channel you can just listen to while working and stay UPSC ready 24/7। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है IWT, ये 1960 में साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और वर्ल्ड बैंक इसमें गारंटर था। मज़े की बात यह है कि इसे दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ में गिना जाता है, मतलब इतने तनाव के बाद भी। हाँ, इतने सालों से चली आ रही है और इसका जो कोर है वो है नदियों का बंटवारा, है ना? हाँ, बिल्कुल। 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास, सतलुज। इनका पूरा पानी, पूरा कंट्रोल भारत को मिला। ओके। और 3 वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम, चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को गया। हालांकि हाँ, भारत के पास कुछ राइट्स हैं। जैसे? कैसे राइट्स? जैसे कि वो इन वेस्टर्न रिवर्स पर भी रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकता है, पर कुछ तय शर्तों के साथ, मतलब ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है। और अगर कोई विवाद हो जाए, कोई डिसएग्रीमेंट, उसके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, उसके लिए एक प्रॉपर, मतलब स्ट्रक्चर्ड 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ट्रीटी में। 3 टियर कैसे? देखिए, पहला लेवल है परमानेंट इंडस कमीशन, जिसे PIC कहते हैं। इसमें दोनों देशों के कमिश्नर्स होते हैं, वो मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक है। अगर PIC लेवल पर कोई टेक्निकल इशू नहीं सुलझता तो फिर मामला जाता है न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास, NE। न्यूट्रल एक्सपर्ट, इसे कौन अपॉइंट करता है? इसे वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करता है, अगर दोनों देश रिक्वेस्ट करें। ये टेक्निकल मतभेदों के लिए है। और तीसरा टियर? तीसरा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी COA। ये तब पिक्चर में आता है जब विवाद ट्रीटी की लीगल इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन का हो। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, COA बनाने के लिए दोनों देशों की आपसी सहमति, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट, जरूरी है। अच्छा, म्यूचुअल एग्रीमेंट। और मुझे लगता है यहीं पर आज का जो विवाद है वो अटक गया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। खासतौर पर 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर, एक किशनगंगा जो झेलम की ट्रिब्यूटरी पर है, और दूसरा रातले, चेनाब नदी पर। पाकिस्तान ने इनके डिजाइन पर आपत्ति जताई। कब शुरू हुआ ये मामला? ये शुरू हुआ 2015 में। पाकिस्तान ने पहले कहा कि हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। ओके। लेकिन फिर 2016 में उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया। वो कहने लगे कि नहीं, हमें तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाहिए। लेकिन भारत का क्या कहना था? भारत लगातार यही कहता रहा कि भाई ये टेक्निकल इश्यूज हैं, डिजाइन के मुद्दे हैं। ट्रीटी का जो ग्रेडेड मैकेनिज्म है, जो सीक्वेंशियल अप्रोच है, उसके हिसाब से मामला NE के पास जाना चाहिए। मतलब भारत COA के लिए तैयार नहीं था? नहीं, भारत का तर्क था कि आप सीधे COA में नहीं जा सकते, खासकर जब दूसरा पक्ष सहमत ना हो। ये ट्रीटी के आर्टिकल 9 का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बताता है, उसका उल्लंघन है। ये समझना UPSC GS पेपर 2 के लिए बहुत जरूरी है, जहां इंटरनेशनल ट्रीटीज की इंटरप्रिटेशन और उनके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स की बात आती है। तो हाल ही में जो हैग बेस्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात चल रही है, उसने तो अपना फैसला भी सुना दिया, एक सप्लीमेंटल अवार्ड। हाँ, उन्होंने कहा कि उनके पास जुरिस्डिक्शन है इस मामले को सुनने का। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया बहुत ही, आप कह सकते हैं, सख्त थी। क्या कहा भारत ने? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने उस कोआ को और उसके अवार्ड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, कैटेगोरिकली रिजेक्ट। किन शब्दों में? उन्होंने कहा कि ये कोआ इल्लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है, मतलब अवैध रूप से बनाया गया है। ये IWT का ब्रेजन वायलेशन है, खुला उल्लंघन, और इसलिए इसका कोई भी फैसला पर से वॉइड है, मतलब अपने आप में ही अमान्य, शुरू से ही गैर कानूनी। भारत ने साफ कर दिया कि हमने इस कोआ की लीगल एग्जिस्टेंस को कभी माना ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा स्टैंड है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई कि भारत ने पूरी इंडस वाटर ट्रीटी को ही एबेंस में डाल दिया है, मतलब सस्पेंड कर दिया है। हाँ, ये अप्रैल 22 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ। भारत ने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए भारत इंटरनेशनल लॉ के तहत अपने सॉवरेन राइट का इस्तेमाल करते हुए ट्रीटी के तहत अपनी ऑब्लिगेशंस को फिलहाल सस्पेंड कर रहा है।
तो ये सस्पेंशन कब तक? भारत का स्टैंड क्लियर है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता। संदेश साफ है, जो पहले भी कहा गया है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर और टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। ये तो सीधा लिंकेज है टेररिज्म और ट्रीटी के बीच। ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ता है कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारी फॉरेन पॉलिसी और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को शेप करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ यूपीएससी मेंस एस्पिरेंट्स के लिए एक सवाल बनता है, जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए। Critically analyze India's decision to suspend the Indus Waters Treaty, citing cross-border terrorism, in the context of international water law and bilateral relations. Yes, sovereignty, treaty obligations और national security के बीच का एक जटिल बैलेंस है। इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, ये वाकई सोचने वाला बिंदु है। तो भारत का तर्क है कि ट्रीटी सस्पेंड करने का फैसला हमारा सॉवरेन राइट है और इसकी लीगैलिटी कोई कोआ तय नहीं कर सकता। प्रिसाइजली, खासकर वो कोआ जिसे भारत मानता है कि वो ट्रीटी के अनुसार आपसी सहमति के बिना अवैध रूप से गठित किया गया है। भारत का ये भी मानना है कि पाकिस्तान ये आर्बिट्रेशन का पूरा शरेड इसलिए कर रहा है ताकि वो आतंकवाद में अपनी भूमिका से दुनिया का ध्यान भटका सके। इसमें वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका रही? वो तो गारंटर है ट्रीटी के। वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर 2022 में एक बड़ा ही अनयूजुअल कदम उठाया। उन्होंने भारत के कहने पर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर दिया। अच्छा। और पाकिस्तान के कहने पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का गठन भी कर दिया। मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ पैरेलल में चला दिए। पैरेलल, लेकिन ट्रीटी में तो सिक्वेंशियल मैकेनिज्म है। यही तो भारत का ऑब्जेक्शन था। भारत ने इस पैरेलल प्रोसेस का जोरदार विरोध किया, कहा कि ये ट्रीटी के आर्टिकल 9 के तहत जो सिंगल ट्रैक ग्रेडेड मैकेनिज्म है उसका उल्लंघन है। तो भारत अब क्या कर रहा है? नतीजतन भारत सिर्फ न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्रवाई में हिस्सा ले रहा है। सीओए को वो पूरी तरह से बॉयकॉट कर रहा है, उसे मान्यता ही नहीं दे रहा। और भारत ने पाकिस्तान को ट्रीटी रिव्यू या मॉडिफिकेशन के लिए नोटिस भी भेजे हैं, जनवरी 2023 और अभी हाल में सितंबर 2024 में। हाँ, ये दिखाता है कि भारत अब ट्रीटी पर फिर से बात करना चाहता है। शायद बदले हुए हालात जैसे जियोपॉलिटिक्स, पानी की उपलब्धता में बदलाव और इतने सालों का पाकिस्तान का रवैया, इन सब को देखते हुए ट्रीटी में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। तो ये सस्पेंशन और मॉडिफिकेशन नोटिस, ये सब एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन है। भारत अपने सॉवरेन राइट्स पर जोर दे रहा है, द्विपक्षीय बातचीत पर बल दे रहा है और किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को, चाहे वो यूएन हो, यूएस, यूके हो या फिर ये वाला कोआ, उसे सिरे से खारिज कर रहा है। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि भारत का कहना है पहले टेररिज्म बंद करो और कोई भी विवाद सुलझाना है तो ट्रीटी के हिसाब से आपसी सहमति से बने मैकेनिज्म से सुलझाओ। एकदम सही। भारत कह रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स का मिसयूज कर रहा है। जब तक वो आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता तब तक ट्रीटी ऑब्लिगेशन सस्पेंडेड रहेंगी। ये स्थिति वाकई बहुत पेचीदा है और इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। चलिए, ये तो हुई आज की गहरी चर्चा। अब एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, इंडस वाटर ट्रीटी में वो कौन सा आर्टिकल है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को डिफाइन करता है? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने यूपीएससी प्रिपेयरिंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस पूरी चर्चा की शॉर्ट नोट्स के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिविल 360, दिस इज द ओनली यूपीएससी चैनल जिसे आप जस्ट सुनकर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्लग इन योर ईयरफोन्स और पूरे दिन अपडेटेड रहिए 24/7। जाते जाते एक और सोचने वाली बात, अगर ये डेडलॉक, ये गतिरोध जारी रहता है तो क्या भविष्य में इस ट्रीटी का स्वरूप फंडामेंटल रूप से बदल सकता है और रीजन की वाटर सिक्योरिटी पर इसका क्या असर होगा? मिलते हैं अगले अंक में एक और जरूरी जियोपॉलिटिकल मुद्दे के साथ।